नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। किसान आंदोलन की गूंज अब जल्द ही पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देने लगेगी। किसान संगठनों ने फैसला किया है कि बंगाल में पंचायतें की जाएंगी। रोहतक जिले के सांपला में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अब एक साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में पूरे देश में पंचायतें की जाएंगी। साथ ही बंगाल में भी पंचायत की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि श्री राम रघुवंशी थे और हम उनके वंशज हैं। भाजपा का श्री रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक महात्मा गांधी और हनुमान जी को आंदोलन जीवी कहने का उनका बयान है, वे उस पर कायम है और माफी उन्हें नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को मांगनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि ये जिस तरह के कानून है उसे आम जनता ही नहीं, पशु भी भूखे मर जाएंगे। साथ ही टिकैत ने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में भी किसान काफी दुखी है, वहां भी पंचायतें होंगी। वहीं गुरनाम चढ़ूनी ने भी बंगाल चुनाव में किसान आंदोलन को समर्थन न करने वालों के खिलाफ वोट डलवाने की बात कही और कहा कि बंगाल में भी पंचायतें की जाएंगी। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि देश को बेशक राजनीतिक आजादी मिली है, लेकिन आर्थिक आजादी अभी तक नहीं आई है और इसी को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ी है, लॉकडाउन हो गया 20 तारीख का, हमने दूसरी जगह रख दी हमने पंचायत। अकोला में 20 तारीख की पंचायत थी, लॉकडाउन हो गया, हमने दूसरी जगह रख दी। पंचायत जरूर करेंगे, सब जगह पूरे देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी। वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही। जाएंगे, बहाना किसी का होगा, पंचायत वहां पे भी करेंगे। दिक्कत ना मानो, सारी जत्थेबंदी जाएगी, वहां पे भी पंचायत करेंगे। ये तो रेल चलवा दो, पंचायत सब जगह होगी और इन्हीं पंचायतों से ये भारत सरकार फैसले करेगी। जिस तरह से हरियाणा का साथ मिला है पूरा, जिस तरह से पूरा हरियाणा जो यहाँ पर धरने चल रहे हैं उसका साथ दे रहे हो आप लोग, आप इसी तरह से साथ देते रहो। किसी छोटाई बड़ाई में मत जाना। हरियाणा के लोग बहुत क्रांतिकारी हैं, वो आपस में भी उतने क्रांतिकारी से लड़े हैं। आप लड़ने का काम आपस में मत करना, नहीं तो ये किसान बट जाएगा। आपको जो कुछ करना उसके बाद में कर लेना। हमने बार बार कहा है, ना पंच बदलेंगे और ना स्टेज बदलेगी। हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारा मंच भी वही रहेगा। जो सिंघू बॉर्डर है, हमारा मंच भी सिंघू बॉर्डर है और हमारा पंच भी वहीं रहेंगे। हमारे 40 जत्थेबंदी है। आप उस 40 जत्थेबंदी पे विचार करना, उस 40 जत्थेबंदी को आप पीछे से सपोर्ट करना। हम फैसले उसी 40 जत्थेबंदी। और इस समय दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी से और सुजाता जी जो कि कांग्रेस से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रदीप भटनागर जी, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। बड़ा बयान राकेश टिकैत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अब पश्चिम बंगाल में भी महापंचायतें की जाएंगी क्योंकि वहां के भी किसान परेशान है। कुछ तो राज्य सरकार से परेशान है और कुछ अब केंद्र सरकार ने कर दिया है। चलिए, टिकैत साहब को कम से कम पश्चिम बंगाल की याद तो आई जी। जब पश्चिम बंगाल के पांच गांव जो वीरान पड़े थे, कई हजार गज भूमि जो किसान के लिए मां थी, जो छीन ली गई प्रदेश सरकार से और जो उसको भूमिहीन ममता सरकार ने बना दिया, उसके विषय में चलो देर से सही, कम से कम टिकैत साहब जागे तो सही। करीब 6000 किसान उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कम से कम शुद्ध लेने पहुंचे तो सही सिंदूर, तो वही पता लगे कि वहाँ किसानों का क्या हाल है और क्या होना चाहिए। टिकैत साफ कर रहे हैं किसानों के लिए, मगर जो किसानों को जो भटकाने का काम कर रहे हैं वो कहीं गलत है। बिल्कुल सुजाता जी, किसानों को भड़काने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में कोई राजनीतिक करियर बनाने की उनकी मंशा है? इनकी बातों से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अरे पहले इन्हें पंजाब और हरियाणा के किसानों से दिक्कत हो रही थी कि उनको भ्रमित किया जा रहा है। अब करते करते ये किसानों को कह रहे हैं कि किसान जाके भ्रमित कर रहे हैं। आप देखिए कि कमाल का इनका बयान कि ये कह रहे हैं कि बंगाल में जाकर ये वहां के किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। ये नेता हैं, इन्हें तो यही नहीं पता है कि इनकी लड़ाई किसके साथ है, क्योंकि ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की है। आज जो निकाय चुनाव के रिजल्ट आए हैं पंजाब में, वो बता रहे हैं कि ये एकदम स्टिकी विकेट पे है।
इन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है अब, क्योंकि अहंकार में डूबी सरकार अब डूब रही है और लोग इन्हें डुबा रहे हैं। ये जनता है जिनको ये भ्रमित करने वाला बता रहे हैं, वो इस जन का, इस देश का प्रतिनिधित्व आज कर रहा है। वो रीढ़ की हड्डी है इस देश का, और उसका मजाक उड़ाना इनको बहुत भारी पड़ेगा, पड़ चुका है और आगे भी पड़ता रहेगा। इनकी सारी कोशिशें फेल हो गई है। मैं तो आपके जैसे चैनल्स को बधाई देती हूँ कि जिनके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप सच को दिखाते हैं और बैलेंस तरीके से दोनों पक्ष को दिखा रहे हैं। गोदी मीडिया के जमाने में जहां पे इस वक्त खालिस्तान, आतंकवादी, तमाम तरह की बातें करी जा रही हैं, आप हमसे ये बातें पूछ रही हैं दोनों पक्ष को, और किसानों को जो कहा जा रहा है उसके बारे में सही तरीके से आप दिखा रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जहां तक किसानों की बात है तो पश्चिम बंगाल के किसानों का प्रतिनिधित्व अगर कोई कर रहा है तो इन्हें उनका सम्मान करना चाहिए। इन्हीं के नेता और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये एक पवित्र आंदोलन है, और आज जिस तरह की बात ये कर रहे हैं उससे साफ है कि ये उसे अपवित्र स्वयं बना रहे हैं। ठीक है, बोलिए प्रदीप भटनागर जी। ये पवित्र आंदोलन है और सरकार ही इसे अपवित्र बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। नहीं, मैं देखिए ये जो कह रहे हैं ना, ये एक तो ये गोदी मीडिया का अगर इनकी कमियां दिखाई जाती हैं, अगर राहुल जी की कमियां दिखाई जाती है, देखिए बड़े नेता से लेकर छोटे नेता और अभिनेता, एक गोदी मीडिया जो उन्होंने पकड़ रखा है। फिर भी देखिए मीडिया की कितनी शर्म है कि आप जैसे कांग्रेसी नेता और प्रवक्ता को बैठाया जा रहा है टीवी की, ये कम बात नहीं है। ये तो धन्यवाद देना चाहिए जिन्हें आप गोदी मीडिया कहते हैं। पहली चीज, अगर टिकैत जी अगर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं वहां के किसानों से मिलने, मैं तो कहूंगा बधाई उनको कि जाए, कम से कम उन्हें हिंदुस्तान के दूसरे कोने की याद तो आई, उन किसानों की माली हालत की याद तो आई जहां आंदोलन की जरूरत थी 10 वर्ष पहले। वहां पर जो अभियान छेड़ने की शुरुआत तो करी उन्होंने। अगर आप चुनाव की बात करते हैं, पंजाब का चुनाव कितना खूनी रहा है ये भी सबने देखा है। और अगर आप चुनाव की बात करते हैं कि किसान आंदोलन में जो उपचुनाव 58 सीटों पे हुए विधानसभा के, वो भी पता है आपको क्या हाल हुए, आप जैसे लोगों क्या हुआ किसानों कांग्रेसियों का, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप अगर किसान आंदोलन को अगर आप राजनीति से जोड़ कर देखते हैं और अपने राजनीतिक चश्मे से जो आकलन लगाते हैं चुनाव का, वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपने इस किसान आंदोलन को राजनीतिक बना दिया है। पूर्ण आपने इस मंच को राजनीतिक बना दिया है। और आप जितने कांग्रेसी नेता और प्रवक्ता और आपके जो नेता अभिनेता बैठे हैं, वो विदेशियों को भी इसमें गुजर दिया उन्होंने, उनकी फंडिंग भी करा दी गई है ये सब आपके माध्यम से। अगर आपके बड़े नेता जवान पे अगर थोड़ी सी लगाम लगा ले तो हो सकता है ये चीज सुधर जाए। ये जो राजनीतिक बना दिया है ये राजनीतिक ना हो, क्योंकि ममता जी आपके पाले की रट दी है। ठीक है, बताइए सुजाता जी। देखिए ये कह रहे हैं कि चलिए अच्छा है कि राकेश टिकैत जी को बंगाल की याद आई। कितने दुख की बात है कि आपको नहीं याद आई वहां के किसानों की, आपको उन किसानों की भी याद नहीं आई जो दिल्ली के दरवाजे में पड़े हैं। उनके लिए आप सड़कें खोद रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में, और आप सड़कें खोदते हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। मगर आपको ध्यान नहीं आता कि उस पवित्र आंदोलन में बैठे हुए उन किसानों से बात कर सके। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ही बेकार है, तर्कहीन है। मीडिया की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि मीडिया अगर किसी को बैठा रहा है तो वो उसकी मजबूरी है, लेकिन जिस प्रकार के उनके सवाल है वो हम भी देख रहे हैं। मगर अब ये जल्द ही बदलने वाला है, और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो देश की जनता और दूसरा ऐसे मीडिया चैनल जैसे एबीएन जो पक्षपात नहीं करते हैं। तीसरी बात, आपने कहा ये राजनीतिक हो गया, तो आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो राजनीतिक नहीं होते क्या? वो राजनीतिक, हर व्यक्ति जो वोट देता है वो राजनीतिक होता है। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों को कहते हैं कि वो राजनीतिक ना हो, वो अराजनीतिक हो। ये नैरेटिव आप सेट कर लीजिए, मगर देश का एक एक व्यक्ति हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भागीदार होता है तो राजनीतिक होता है। किसी भी आंदोलन में अगर राजनीति की आप बात करते हैं तो याद रखिए कि आपके नेता, हमारे प्रधानमंत्री
जो है आंदोलन, जीवी आंदोलनकारी की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि वो घटिया राजनीति की बात करते हैं और हम राजनीति की बात करते हैं। राजनीति का मतलब होता है कि किस प्रकार से अच्छा शासन दिया जाए, और घटिया राजनीति वो होती है जिसको आप कहते हैं राजनीति ना करे, राजनीति ना करे। इसलिए ये भी तर्कहीन बात है आपकी। जब हम बात करते हैं किसानों की, तो किसानों के आंदोलन में अगर किसान जाता है और प्रतिनिधित्व करता है अपने लोगों का और किसानों का, तो उनको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप वार्ता नहीं करेंगे। अरे आप जाके ग्राउंड पे देखिए, मैंने देखा है आपके अपने वोटर आज आपके विरुद्ध खड़े हो गए हैं। है नहीं संयम, जब अहंकार इतना उठता है तो इंसान अपने आप को गिरा लेता है। वही भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता महाशय भी कर रहे हैं, जो इनके शीर्षतम नेता कर रहे हैं। जितना अहंकार बढ़ेगा उतना ही आपका व्यक्तित्व गिरेगा। इसलिए याद रखिए, ये देश किसी के बाप का नहीं, ये देश हर हिंदुस्तानी का है। आपने लोगों को धर्म के नाम पर बांटा और बांटते बांटते आपने सोचा वोटों की घटिया राजनीति करेंगे, मगर लोगों ने आपको पहचान लिया है, आज एकजुट हो चुके हैं। अगर राकेश टिकैत जी जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, तो इस बात को समझिए कि वहां के किसान भी चाहते हैं कि वो इस मूवमेंट का हिस्सा बिल्कुल साफ तरीके से दिखते हुए बन जाए, और वही हो रहा है। संभल जाइए वरना गिराएगी जनता आपको। बोलिए प्रदीप भटनागर जी। बड़ी अच्छी स्पीच दी है मैडम ने, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मगर सिखाएं अपने बड़े नेताओं को कि किस तरीके से चाइना के विषय में भाषण देना चाहिए और किस विषय को लेके बोलना चाहिए। उन्होंने जो समर्थन करा किसान आंदोलन का, जो पोस्टर मीडिया ने दिखाया, उससे भी कहीं गौर करना चाहिए। मैं चाहूंगा राजपूत जी, आप एक इनका कमेंट थोड़ा सा पास आप करें। इन्होंने एक शब्द कहा कि मोदी मीडिया पर विषय ने कहा कि मीडिया की मजबूरी हमें बैठाना। कहीं इन्होंने जो चीज जाहिर करी है कि मजबूरी है मीडिया को बैठाना, कि हमें मीडिया बैठा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपको मीडिया बैठा रही है, क्योंकि राहुल जैसे कॉमेडियन मिले हुए हैं मीडिया को कि बोलना क्या है और बुलवाना क्या है, सुनना क्या है, ये भी चीजें आप सुनिए। तो पीछे मत हटिएगा, क्योंकि वो जो बैठा है शीर्षतम नेता इस देश का, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने रो रो कर फूट फूट कर जिस तरह से वे रोए सदन में, जिस तरह से सदन का उन्होंने इस्तेमाल किया हमारे किसान भाइयों को भ्रमित बताने के लिए, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को टारगेट किया, उन पर प्रहार किया, वो दिखाता है कि आप कितने बड़े कॉमेडी शो है, आप कितने बड़े कार्टून है। आपको पता ही नहीं है कि आपको कहना क्या है, करना क्या है। MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों, क्या जानो तुम इस देश को, क्या जानो इस देश के DNA को। अरे 400 करोड़ लोगों की जनसंख्या बताने वाले नेता के अनुयायी, क्या जानो तुम इस देश को, क्या जानो तुम इस देश की सोच को, उनके भाईचारे को। अरे इस देश को विभाजित करने वाले धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर तुम क्या समझोगे इस देश को, इस देश के DNA को। तुम हो कॉमेडी शो, भारतीय जनता पार्टी है कॉमेडी शो। खबरदार जो आपने किसी नेता को कॉमेडी शो कहा, अपने अंदर झांको। जिस तरह से JP नड्डा को अमित शाह ने धक्का मारा था, वो हमने देखा था। आपका नेता बंगाल का दिलीप घोष, वो कहता है कि दुर्गा माँ का कोई व्यक्तित्व नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं भगवान राम के सामने। ये है भारतीय जनता पार्टी, जो भगवानों को भी बांटती है, जिन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन ये देश हर एक का है और ये देश एक होकर खड़ा हो गया है आप सबके सामने। हारोगे आप। ठीक है, दोनों ही मेहमानों से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल सर, दोनों एक एक करके बात करेंगे और फिलहाल दोनों ही हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हमें यहाँ रुकना है। ब्रेक के उस पार चर्चा इस मसले पर ऐसे ही जारी रहेगी, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राकेश टिकैत के एक बयान ने इस समय सियासी गलियारों में हलचल मचाई हुई है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी अब वो महापंचायतें करेंगे। उनका ये कहना है कि किसान इस राज्य में भी परेशान हैं और हम हर राज्य के किसानों के सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ प्रदीप भटनागर जी, एक और बयान राकेश टिकैत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार होगी तो वो किसान आंदोलन की जीत होगी। यही सवाल मेरा सुजाता जी आपसे भी रहेगा, लेकिन मैं पहले प्रदीप जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। तो सर, क्या माना जाए, किसान आंदोलन की जीत किस में है? इसमें है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बन जाए और कृषि कानून रद्द हो जाए, या इसमें है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में हारती जाए? की बात आती है, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने टाइप की राजनीति नहीं करी है। चुनाव हार जाए जीत जाए, देखिए देश हित में काम करना भारतीय जनता पार्टी का प्रथम काम है और उसी उद्देश्य से काम करेगी। जो देश के भले के लिए कानून बनेगा वो सरकार बनाएगी, चाहे कोई कितना विरोध करे। जो देश हित और जो देश की जनता के लिए होगा वही कानून बनाया जाएगा। अगर इस कानून में खोट होता, अगर कोई दिक्कत, तो प्रधानमंत्री जब आके पार्लियामेंट में बोले वो पहले क्लियर कर देते इस चीज के बारे में। तो ये भी थोड़ा क्लियर कर दो। देखिए एमएसपी पे अगर जो भी गारंटी की थी उसको भी बोला गया और दी गई है, मगर हर चीज लिखित में देने के बावजूद भी आप कैसे सेटिस्फाई करना चाहते हैं? क्योंकि किसान नेता जो है वो अब राजनीतिक गोदियों में जा चुके हैं। अगर राकेश टिकैत को राजनीति करनी थी तो राकेश टिकैत ने अपने मंच से मध्य प्रदेश में जो सरकार रही पिछली, या राजस्थान में सरकार जो चल रही है और जो दिन सरकार चल रही है मध्य प्रदेश और इसके अलावा राज्य में, उनके विषय में क्यों नहीं आज तक बोला? क्या वो मंच नहीं है बोलने के लिए? अगर किसान मंच लगा है, जिन राज्य सरकार में जहाँ किसानों का उत्थान हो रहा है, जहाँ बुरा हाल है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, जहाँ अभी तक उनके नाम पत्ते नहीं करे गए, जहाँ उन्हें अभी तक मुआवजा दिया था वो नहीं दिया गया, अगर इस देश की भी तो आप किसान के बारे में करिए ना। तो इसलिए आज के टाइम में जो किसान मंच बना था किसानों के हित के लिए, वो पूर्ण रूप से राजनीतिक हो चुका है। और राकेश टिकैत जी को कहीं एक स्थिरता में आके काम करना चाहिए, सरकार के साथ समन्वय बनाए काम करना चाहिए। सरकार ने अगर जो हित के बारे में बात करी और लिख के दिया है, उससे भी उन्हें मतगणना करनी चाहिए, बैठना चाहिए। हंसने से कोई काम नहीं चलेगा। जो सीटें आपकी आई है, शायद पिछली बार आया ना, उसकी भी गारंटी नहीं है। स्माइल अच्छी है आपकी, मैं समझता हूँ, और जनता भी देख रही है आपकी स्माइल की, आपकी जो स्माइलिंग है, तो क्या कहना चाहती है? थोड़ा सा कहीं कांग्रेस को भी देश को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। इनके कोई बड़े आगे नेता कोई भी किसी देश के बारे में स्टेटमेंट दे जाते, बहुत शर्मसार है। ये पता नहीं क्यों सैनिकों के बारे में नहीं बोलते, पता नहीं देश की पुलिस के बारे में क्यों नहीं बोलते, क्यों देश हित के बारे में नहीं बोलते, समझ नहीं आता कहाँ इनके मुंह में दही जम जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छी बात है, आप हंसिए। नहीं, हंसी मैं तो अच्छी बात है, मैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। आपके ऊपर तो पूरा देश हंस रहा है, बहुत अच्छी बात है। राहुल जी जब कोई कमेंट करते हैं तो उनको भी ऐसा करिए आप, कहते हैं आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, बोलिए सुजाता जी। देखिए
ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है और जितने प्रवक्ता, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो इनके राष्ट्रीय लेवल के भी प्रवक्ता है ना, उनके पास कीवर्ड्स है। मैं अगर मुझे कोई नाम दे दे तो मैं फटाफट 4 वर्ड्स आपको बता दूंगी जो वो रिपीट करेंगे। ये जो राष्ट्र हित, देश हित, सैनिक, ये वर्ड सबकी डिक्शनरी में होता है, तो ये तो इन्हें सिखाया गया है। मगर मैं यही बात तो कह रही हूँ कि राष्ट्र हित की बात अगर भाई आप बोल लीजिए, बोलना कि आप लोग जब चाइना से जब अरे मुझे बोलने तो दीजिए, फिर बोल लीजिएगा। अरे भाई साहब, बिल्कुल बोलिए भाई साहब फिर बोल लीजिएगा। वो भी चीज है, तभी फिर किसकी बात करता कोई प्रवक्ता या नेता आके। नहीं, किसानों के मसले पर देश हित वाली कौन सी बात आ गई प्रदीप जी? बात तो उनकी भी सही है ना, किसानों का मसला ही अलग है और देश हित का मसला ही अलग है। और मुझे नहीं लगता कि जो किसान इस समय बैठे हुए हैं सरहद पर वो किसी तरीके से देश विरोधी कार्य कर रहे हैं वहां पर। एक बार बात कर लेते हैं, सुजाता जी का जवाब ले लेते हैं, मैं तुरंत आपके पास ही लौटूंगी। प्रदीप जी अभी बहुत समय है हमारे पास, बोलिए सुजाता जी। देखिए हम लोग अपने आप को भारतीय या इंडियन कहते हैं ना। अब आजकल हमारे दो की सरकार जो है उसमें अडानियन हो गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का खुद भी, तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके जो 2 सांसदों से उठकर प्रचंड बहुमत की इनकी सरकार बनी, उसमें अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन सबका बहुत सम्मान है। उन्होंने बहुत मेहनत करके इस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन आज इनके नेता अपने शीर्षतम नेता के सामने कुछ बोलने के लायक रह नहीं गए, इसीलिए तो आज ये पार्टी बचा नहीं पा रहे अपनी। और जहां तक देखिए इन्होंने एक आक्षेप किया, मैं उसे पर्सनल भी नहीं लेती हूँ कि आप मुस्कुरा रहे हैं, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं, ये इनकी सोच है, इनकी मानसिकता है, ये चाहते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति मुस्कुराए ना, वो केवल लड़े, आपस में लड़ते रहे। लेकिन क्या करें भाई साहब, हमारे जैसे लोगों के अंदर भी, हम भी तो भारतीय हैं, हमारे अंदर जो डीएनए है उसमें हंसी खुशी, आप सबके साथ भी प्यार से रहने का, भाईचारे से रहने का जो मादा है वो है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्यार भाईचारे से आप भी लोगों के साथ बात करें और इस स्थिति को संभालें। लेकिन इतना कुछ होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ये कर नहीं पाई, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। आपने कितने सवाल उठाए थे कि पिज्जा खा रहे हैं और मसाज करवा रहे हैं, लेग मसाजर लगवा रखा है, आपको तो ये दिक्कत है, आप तो चाहते हैं कि हमारे किसान भाई गरीब हो जाए, तो ये बड़ा दुखद विषय है। और अगर मुद्दे की बात मैं करूं तो किसान जो है उसके मुद्दों से बड़ा विषय इस देश में कुछ नहीं है, क्योंकि देश अगर अपने आप को सुरक्षित भी रखेगा तो किसान के बलबूते पे ही तो रखेगा, वो फसल उगाएगा, वो देश को खुशहाल करेगा, वो आपको और मुझे रोटी देगा और उसी की बदौलत हम कुछ और कर सकेंगे। खाली पेट पे तो पढ़ाई भी नहीं होती महाशय। हाँ, हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं, सिंपल एमए इन इंग्लिश लिटरेचर और एमए इन केमिस्ट्री होता है। तो हमारे लिए पढ़ाई लिखाई का महत्व है। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को आप जो है सशक्त करें। आप केवल कह दें कि हम कानून ले आए हैं और ये राजनीतिक हो गए। आप बताइए, अभी तक आप उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग और न जाने क्या क्या कहा, फिर भ्रमित किए गए हैं। फिर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये पवित्र आंदोलन है, फिर कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी है। तो आप लोग जो आज कर रहे हैं वो बता रहा है कि देश का हर किसान आज आपके विरोध में है। तो आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार में अगर किसान आपके विरुद्ध खड़ा है तो आप उसे कहेंगे वो राजनीति कर रहा है, उसे अधिकार है। अगर आप इसे राजनीति कहते हैं तो उसे राजनीति का अधिकार है, क्योंकि राजनीति भी आपकी मिल्कियत नहीं, आपने पेटेंट नहीं करा रखा कि केवल आप नेता बनेंगे और एक राष्ट्र, एक विचारधारा, एक दल बना देंगे। क्योंकि लोग तो जिस झंडे के बारे में बात करते रहे हैं 26 जनवरी को, आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी ऐसी एफआईआर है जिसमें ये लिखा गया है कि झंडे का अपमान किया। लेकिन आप तो झूठ बोलेंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे, मगर जो मुद्दा है उसे
नहीं करेंगे। जब किसान कह रहा है कि मैं जाऊंगा, और राकेश टिकैत जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं बंगाल जाऊंगा, इसका मतलब है पूरे देश में ये जो ज्वाला है ये उठ रही है, इसको आप पहचानिए। ये तो मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। हम तो ऑलरेडी सरकार से बाहर है और प्रचंड बहुमत है, तो प्रचंड बहुमत वाली सरकार अगर अहंकार में जिएगी, मैं बता दूं कि जिस पेड़ पे जितने फल होते हैं उसे उतना ही झुकना पड़ता है, उतना ही विनम्र होना पड़ता है, लेकिन जिसके पास जितने फल हो जाए वो उतना ही अहंकारी हो जाता है। लेकिन अहंकार करेंगे तो देश की जनता आपको पटखनी देगी और आपको धरती पर लेकर आएगी। ठीक है, बताइए प्रदीप भटनागर जी। जी, मैं बिल्कुल बहुत 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 बढ़िया बोला है। मैं बता दूं, जो आप घमंड की बात करते हैं, अगर सरकार में घमंड अगर होता तो देश हित के बारे में इतने बड़े बड़े जो डिसीजन लिए गए हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि राम मंदिर तो बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, 11,370 कराएंगे। देखिए, ये प्रचंड बहुमत की सरकार है जिसने जितने भी बड़े मुद्दे थे खत्म कर दिए, आपके लिए छोड़े नहीं। मगर आपको धारा 370 चाहिए थी, आपको राम मंदिर में चाहिए था, आपको 3 तलाक के विरोध था। अगर प्रचंड बहुमत की सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार अगर घमंड में होती तो जितने कानून बनाए गए, चाहे वो 3 तलाक पे हो, चाहे वो दहेज पे हो, वो नहीं बनाती। अगर किसान कानून में अगर बनाया है, अगर प्रचंड बहुमत की सरकार अगर घमंड में होती तो किसानों के हित के लिए नहीं सोचती। अगर प्रचंड बहुमत की सरकार ठीक होती है सर, देखिए आपने जो बाकी चीजें कही है उसमें आपको पूरे देश का साथ मिला है, चाहे धारा 370 की आप बात कर रहे हैं या राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उसमें पूरा देश का साथ आपको मिला है। किसान कानूनों पर साथ किसका मिला है, मेरा यही सवाल रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए प्रदीप जी यहाँ रुक लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे और इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन पर हम बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वो अब देश भर में पंचायत करेंगे। इसी मसले पर चर्चा जारी है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले प्रदीप जी, मेरा सवाल था आपसे, किसान कानूनों पर किसका साथ मिला आपको? और राम मंदिर धारा 370 पर तो हमने कहीं नहीं देखा कि कहीं प्रदर्शन हुए हैं या ये कहा गया है कि नहीं आप तो राम मंदिर मत बनवाइए, या यूं कहा गया नहीं धारा 370 वापस कर लीजिए, ये तो हमने कहीं नहीं देखा। लेकिन किसान कानूनों में हमने ये जगह जगह देखा और अभी तक देख रहे हैं। सर 80 दिन से ऊपर हो गया। इसके धारा 370 की अगर आप बात करते हैं, सरकार ने बाकायदा सजग और जागरूक होकर जिस तरह से जम्मू कश्मीर को जलने से बचाया, देश को जलने से बचाया, उस चीज को देखिए कि आप किस तरह तैयारी करके काम किया गया। आप जो राम जन्मभूमि की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको निर्णय दिया राम मंदिर बनेगा, देखिए वहां भी पूरी तरह चाहे कुछ उपद्रवी हो या सरकारें हो, वही
और जो विपक्ष में है उन्होंने भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसके विरोध के लिए। आपको पता है राम मंदिर के लिए कांग्रेस में 22 वकील थे जो कांग्रेस समर्थक थे, जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विरोध में लड़ रहे थे। लेकिन ये भी कर दूं आप नहीं, आप आगे किसान आंदोलन वापस वहीं आते हैं। देखिए किसान आंदोलन को लेके अगर सरकार की मंशा कहीं गलत होती तो 11 बार की बात तो नहीं हुआ करती। अगर सरकार की मंशा गलत होती तो ये नहीं कहती। इसको शब्दों में कहा गया, किसी भी किसान नेता को गोल बात करके नहीं कहा कि हाँ अपना प्रस्ताव दे, हम आपको प्रस्ताव देते हैं, इस प्रस्ताव पे आप विचार कीजिए और आई कैसा किए फिर बात करते हैं। अगली बार बात कब होगी? आप इस बात का भी तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। अगली बार बात कब होगी दोनों संगठनों के बीच? देखिए ऐसा है, आखिरी जो बैठक हुई, मीटिंग हुई थी, उस समय कृषि मंत्री जी ने क्या कहा था कि आप इस विषय में बात करें, आप इसको खत्म करने की बात ना करें। मगर जो किसान नेता हैं वो इस कानून को खत्म करने के लिए इस समस्या में लगे हैं। सरकार कहती है कि आप जो हमने आपको सिलेबस दिया ये आप चीजें बात कीजिए ना, आप कानून खत्म करने के बारे में बात ना कीजिए, इसलिए बात हो नहीं है। देखिए कानून तो बनता है लोगों के लिए। प्रदीप जी मेरा भी आपसे एक सवाल है, क्या आप मुझे एक सेक्शन बता दीजिए जो आपको लगता है सेक्शन जो आपको लगता है कि देश हित में, किसान हित में है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सेक्शन 19 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून का। मुझे बता दीजिए कि सेक्शन 19 में जो लिखा है वो क्या है और वो क्यों है? जो मेरे पास अभी कागज है नहीं, मैं आपको बता देता भी, तो आप ही डाल दीजिए, मैं भी क्लियर कर दूंगा आपको। मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें क्या लिखा है। सुनिए मैं कोई आपका टेस्ट नहीं ले रही। सुनिए प्रदीप जी, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रही हूँ। मैंने सोचा कि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले जिस प्रकार से बताते हैं कि हमें पता है, हमें इसके फायदे पता, मैंने केवल इसलिए पूछा। मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं कोई आपको टेस्ट नहीं कर रही। सेक्शन 19 में लिखा है कि किसी भी सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाले मैटर को एडजुडिकेट करे, उस पर कोई भी एंटरटेन करे पेटिशन जिसमें जो एडीएम या कलेक्टर या एपिलेट अथॉरिटी ने जो जजमेंट दिया है उसके आगे। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपको ये ठीक लगता है कि 30 दिन कमेटी के अंदर, मैं पूरा कर लूं, 30 दिन कमेटी के अंदर, फिर 30 दिन एडीएम, 30 दिन कलेक्टर और 30 दिन एपिलेट अथॉरिटी, 120 दिन। ये किसान की बात कर रहे हैं, छोटे किसान की बात। रिट जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है। मैं आपको जवाब ये वाला भी बता रही हूँ कि रिट जुरिस्डिक्शन करके वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन वो तो नहीं जाएगा, वो आप मानते हैं। आप मुझे बताइए, छोटा किसान 120 दिन एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सिविल कोर्ट नहीं जाएगा, और वो 120 दिन में उसकी फसल खराब होगी या नहीं? आप मुझे केवल ये बता दीजिए। दूसरा सवाल, मैं सिर्फ 2 ही पूछ रही हूँ। जो अडानी के साइलो बने हैं वो केवल, मैं वो भी नहीं पूछूंगी जो बाकी लोग कह रहे हैं, वो अडानी के ही क्यों बने हैं, किसी और देश में और लोगों के क्यों नहीं बने? मेरा सिर्फ ये सवाल। देखिए आपने जिस कानून की आपने बात करी ना, आपने अभी जो कहा विषय में, देखिए ये विषय भी उठा था मीटिंग के अंदर, और इसको मीटिंग में शर्त जो रखी गई थी किसान नेताओं में क्लियर कर दिया गया है कि जो भी अगर कोई कानूनी काम होता है तो आप निचली अदालत में 5 स्टेप कोर्ट बनेगा, और जो भी किसान के हित में है, जो किसान जाना चाहता है वो जा सकता है निचली अदालत में, और उसके लिए 5 स्टेप कोर्ट बनाया सरकार ने बनाया है। मैं ये ठीक करती। और आप जो हम तो हमारे जो नारा आप लोगों ने ले रखा है ना, जो स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी ने दिया था, इंदिरा जी ने दिया था, आपने हम तो हमारे दो में ना जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं मिला। जवाब किसान कानून। मैं कह रही हूँ कि पहली बात जो मैंने आपसे पूछी, आप कह रहे हैं कि वो संशोधन करेंगे, इसका मतलब है कि गलत है ना, ये बहुत बड़ी गलती है। मतलब पीछे नहीं लेंगे आपने वो किसान क्या मत बताइए, किसान कोर्ट जा सकता है, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है। नहीं, बहुत सारे झूठ है आपके, झूठ
ये धरती को अडानी आबादी की है, ये धरती किसानों की है, धरती हमारी आपकी है, किसी व्यापारी की नहीं है। और ठीक है, जो सुन आज- लीजिए वो आज क्या कह रहे हैं। आज का नहीं प्रदीप है। जी, सुजाता जी की बात सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रही हैं। बोलिए सुजाता जी। देखिए, अडानी वाली बात का ये जवाब नहीं दिया। मैं तो ये कह रही हूँ कि अडानी के अलावा और भी लोगों को अगर ये मिल जाता है साइलो बनाने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तीसरी बात आपसे जानना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं पंजाब में 2013 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी समर्थित अकाली दल की सरकार। आप वहां पे एक कानून लाए थे जिसमें सजा का प्रावधान किया गया था, आपकी सरकार। 2017 में जब कांग्रेस की सरकार वहां पे आई है, उसके बाद ऐसा कोई केस नहीं आया। लेकिन जब ये कानून आए अक्टूबर 2020 में, तो वहां 3 चीजें करी गई। पहला, रेजोल्यूशन पास किया गया बिजली वाले कानून को खारिज करते हुए, और ये तीनों कानूनों को निरस्त करने के लिए। और उसके अलावा 3 नए बिल पास किए गए जो यही तीनों बिल के समकक्ष थे और उसमें संशोधनों के साथ। और तीसरी चीज जो करी, सीपीसी के सेक्शन 60 में प्रावधान किया गया कि जिसके 2.5 एकड़ जमीन है उसका मूवेबल या इमूवेबल एसेट जो है उसको अटैच नहीं किया जा सकेगा। ये किया। अब ये जो है, इस पे प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए हैं, इसलिए ये कानून अभी भी लागू है, मगर ये कानून आप लाए। एक और बात बता देती हूँ, आप लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं, जब मैंने उनको काउंटर किया इस बात पे, सुन लीजिए मेरी बात को, MS स्वामीनाथन ने रिपोर्ट बनाई थी जिसकी बात हम कर रहे हैं कि वो लागू नहीं हुई। आप लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं ये कहकर कि स्वामीनाथन जी ने एक लेख लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में सरकार को समर्थन देते हुए। सच्चाई यह है कि जिसने लेख लिखा है वो स्वामीनाथन अय्यर है, वो कोई और है। MS स्वामीनाथन ने बिल्कुल इन कानूनों का समर्थन आज तक नहीं किया। तो आप मुझे बताइए कि आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, यानी कि उनको तो ये बताया जा रहा होगा ना कि उन्हें क्या कहना। अब इसका जवाब दे दीजिए दोनों बातों का। स्वामीनाथन रिपोर्ट जिस समय बनी थी, सरकार किसकी थी, चेयरमैन? अरे मैं कुछ और स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन। आप जनता को अधूरा ज्ञान दे रहे हैं ना, उन्हें ठीक नहीं है ना। जो मैंने पूछा बताइए, देखिए जनता भी देख रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे, बोल लीजिए जो बोलना चाहते हैं। तो चेयरमैन कौन थे? आप ये क्लियर नहीं करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी तब आप क्लियर नहीं करेंगे, आपने पारित किया उनके स्वामी रिपोर्ट। अरे चलिए उसको लागू ही कर दीजिए, उसे लागू ही कर दीजिए, उसे लागू ही कर दीजिए। अब तक मैं 4 सवाल पूछ चुकी हूँ, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए भाई साहब। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे पाए। मैं तो फिर कह रही हूँ स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर देते। देखिए मेरी बात, देखिए जो आप बात को भ्रमित कर रहे हैं उस चीज का मैं कैसे कर रही हूँ? मैं बैठ के बोल रही हूँ, बता दीजिए मैंने गलत बोला। कर रही हूँ मत बोलिए, कर रही हूँ का तर्क दीजिए कि कैसे भ्रमित किया मैंने। देखिए बताइए मुझे कि कैसे भ्रमित किया मैंने। जनता देख रही है, जनता जानती है। जो आप लोगों ने कही पार्लियामेंट में, हमारे दो की सरकार, देखिए ये दो की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है। बिल्कुल नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। JP नड्डा जी की हिम्मत नहीं थी कि अमित शाह जी उन्हें धक्का मारते हैं और उनके मुंह से फूटती है। अरे आप रहने दीजिए, आप मत बताइए। देश को नहीं चलाएंगे, गुजरातियों के कलवे चाहिए। ये देश नहीं करेगा, ये देश गुलाम नहीं है, ये देश गुलामी नहीं करेगा गुजरातियों। आप भी समझ लीजिए, कहते रहिए ज्ञान की बात बाकी। आपने ये नहीं कहा कि सरकार को 11 बार की बात हुई, एक सवाल का जवाब दिए थे उन पर सरकार ने काम किया है नहीं किया? अरे सवाल का जवाब सवाल मैं कह रहा हूँ, जो आपके सवाल है ना वो बेहूदे सवाल है आपके। वो आप जो जनता को सुनाना चाहती है ना, वो चीज सुनाना चाहते हैं, भ्रमित कर रही हूँ मैं कानून को मैं तो नाम दे रही हूँ। आप कह रहे भ्रमित अपनी पॉकेट में रखिए, डिबेट पे आने के पहले पढ़िए। मुझे तीनों कानूनों के नहीं बता दीजिए, बता के दिखाइए ना तीनों कानून के नाम, होना तो होना चाहिए, कानूनों के नाम बता दीजिए।
और ठीक है, एक-एक करके बात नाम करेंगे, बता बिल्कुल, दीजिए एक-एक करके बात कितने करेंगे लोग सर। आपने बताइए। ठीक है, सुजाता जी, एक सवाल है मेरा, जिस तरीके से अब गाजीपुर बॉर्डर पर धीरे-धीरे किसानों की संख्या कम हो रही है, राकेश टिकैत ने भी माना है कि हाँ, संख्या अब कम हो रही है। क्या वजह मान रहे हैं कि लंबा इतना ये मसला खिंच गया है कि अब नहीं बैठना चाह रहे वहां पर किसान, या उन्हें अपने खेतों में काम है इसलिए वो वहां से जा रहे हैं, या फिर अब ये सिर्फ चौधरियों का आंदोलन बन गया है? आप अगर इसे देखेंगे, देखिए इस चीज के बारे में मैं बिना स्टडी करे कभी कोई बात नहीं कहती, और ये मैं देख रही हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर सपोर्टर थे, हार्डकोर, वो भी इनके विरोध में खड़े हो गए। मेरे को तो आज विश्वास नहीं हुआ। मैं कचहरी गई थी और कचहरी में तमाम वो वकील जो इनके बहुत हार्डकोर सपोर्टर थे, वो इनके विरोध में बोल रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं कांग्रेस के ऑफिस में बैठी हूँ किसी। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां तक गाजीपुर बॉर्डर की बात है, तो किसान अपने खेत को भी देख रहा है, और जब जाता है वहां पे और वापस भी जाता है, तो मुजफ्फरनगर वाले बेल्ट के जो किसान है खास करके, उन्हें अपनी खेती भी देखनी है, इसलिए वो जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं। लेकिन साथ में आप एक और चीज भूल रही हैं कि पंचायतें हो रही हैं, महापंचायतें हो रही हैं, तो किसान जो है अपने अपने क्षेत्र में उन महापंचायतों के लिए भी तो जा रहा है। वहां की भीड़ बता रही है कि गाजीपुर बॉर्डर से जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग उन पंचायतों में भी जा रहे हैं। तो ये जो है ये गलत बात है इस बात को कहना कि वो वहां से हट जा रहे हैं। नहीं, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसीलिए तो आपको याद होगा 28-29 तारीख को जब पुलिस कार्रवाई करने को गई थी गाजीपुर बॉर्डर, इसीलिए तो गई थी क्योंकि 26 जनवरी के बाद वहां से लोग अपने घर की तरफ गए थे, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग जो है गांवों से और मुजफ्फरनगर बेल्ट से गाजीपुर की तरफ गए थे। इसीलिए तो उन्हें लगा कि अब लोग कम हो गए। लेकिन जब इन्होंने वहां पे कार्रवाई करने की कोशिश करी, आपको याद होगा 1:30-2 बजे रात के, उतने समय तक 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पहुंच गई थी वापस। तो जो किसान जा रहा है उसे अपनी खेती भी देखनी है और साथ में अपनी बात को रखना भी है। तो दोनों चीज जो है वो साइमल्टेनियसली चल रही है। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कब तक ये समस्या ऐसे ही चलती रहेगी, या फिर इस बात का सच में ही इंतजार किया जा रहा है कि ऐसे ही बने रहने दीजिए, अपने आप थक हार के निकल ही लेंगे कभी ना कभी? देखिए, हमें भी दुख है कि किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, वही सर्दी में बैठे रहे, और मौसम फिर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दर्द हमें भी है। मगर जो नेता किसानों के बैठे हैं वो उन चीजों को नहीं समझा पा रहे, नहीं कह रहे। भाई अब सरकार ने भी कहीं निवेदन करी कि आप बैठिए, आपको 1-1.5 साल का समय दिया जा रहा है, आप क्यों परेशान कर रहे हैं किसानों को? इन्हें अपने घर जाने दीजिए, हम आप बैठ के बात कर तो रहे हैं, आप ये अड़िंग रवैया क्यों अपना रहे हैं? नहीं, इतनी संख्या में बैठे हैं तब नहीं सुन पा रहे, 4 लोग बैठे रहेंगे तो कैसे सुनेंगे आप? देखिए, आप देखिएगा वही चीज कह रहे ना, आप अभी फिर कह रहा हूँ, जब लास्ट आखिरी वार्ता हुई सरकार के किसान नेताओं की, उस विषय पे भी मैंने रोशनी दावी डाली थी और मैं फिर दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। सरकार अपनी जगह बिल्कुल ठीक और इंतजार में बैठी है, अगर कोई संशोधन होगा उसके लिए भी तैयार है। किसान नेता या किसान भाई आपके हिसाब से प्रदीप जी, आपने पूरी जो आ रही है कानून खत्म करने की क्यों है, वो आपने गेंद अब जो है किसानों के पाले में डाल दी है कि वो अब अपने हिसाब से देख लें। ठीक है, सुजाता जी, आखिरी कमेंट फटाफट से बोल दीजिएगा मैम, क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास। देखिए, जहां तक अगर ये किसानों का दर्द इन्हें समझ में आता है तो किसान नेता की बात कर रहे हैं, ये किसानों की समस्या का समाधान ढूंढते ताकि वो घर जाके, और किसानों को ने ये विरोध किया है और ये कानून पीछे हटे जाएंगे, हटाना पड़ेगा, ये आप देखते जाइए। ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी भले के लिए हो वही उठाया जाए। बिल्कुल प्रदीप जी, इतनी देर से वो पूछ रही थी तो आप जवाब नहीं दे रहे थे सर, अब समय की कमी है तो आप बोल रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि वो अब चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में जाकर भी महापंचायत करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।